वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस साल क्या आने में चांसेस हैं रीजनिंग में। तो इस साल एनटीए यूजीसी के पेपर में क्या क्या आ सकता है वो हम करेंगे। चले, पहला क्वेश्चन है इंसर्ट द मिसिंग फिगर। मुझे बताना है कि इस फिगर में क्या आएगा। अब मुझे देखना है ध्यान से, ये 7 है, ये 49, ये 343। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर। अगला क्या है, 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब। मतलब उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है। अब यहाँ पर भी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब 125। तो मेरा आंसर आ गया 125। तो चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है मद्रास का कोड है 56, कैलकटा का कोड बताएं। तो अब ये 56 कैसे बना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यूज डालेंगे। m कितना होता है 13, A1, D4, R18, A1, S19। ठीक है, A to Z की पोजीशन वैल्यूज याद रखनी है। A पहला लेटर, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा। तो मद्रास में अपने पास M13 है, A1 है, D4 है, R18 है, A1 है, S19। इन सबको ऐड कर दिया, 56 आ रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। 14 + 4 18, 18 + 18 36, 37 और ये आ गया 56। अब मुझे कैलकटा का कोड बताना है। तो कैलकटा का कोड बनाया, पोजीशन वैल्यूज डाली। हाँ जी, इन सबको किया मैंने ऐड। 4 + 12 16, 16 + 3 19, 19 + 21 40, 40 60 80 81। तो मेरा आंसर आ गया 81। तो ये जो मद्रास है ये कौन सी पोजीशन वैल्यूज़ का सम है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का भी सम हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा ध्यान से। चलें, अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, LMNO, इसका कोड क्या है, GHIJ, STUV का बताएं। तो अब देखते हैं ये कैसे बना। ये है 12, ये है 7, ये है 13, ये है 8, ये है 14, ये है 9, ये है 15, ये है 10। तो ये क्या हुआ, -5 -5 -5 -5। तो ये सब क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही करना है, पोजीशन वैल्यूज डाली। चौदह, 20 में से 5 गए O, 21 में से 5 गए 16, 22 में से 5 गए 17। तो क्या आ गया, NOPQ। तो मेरा आंसर आ गया C ऑप्शन, NOPQ। चलें, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट O, महेश वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर साउथ। O पॉइंट से महेश कहाँ चला, साउथ 5 किलोमीटर। फिर उसने लिया राइट टर्न और 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ से राइट टर्न 3 किलोमीटर ये आ गया। फिर उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। तो राइट टर्न, अब देखिए इसका राइट टर्न कहाँ होगा, ऊपर। फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न और कहाँ गया, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न ये आया 5 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन। वो कितनी दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, देखें ये है अपने पास 3 और ये है 5, तो 8 किलोमीटर। और कौन सी डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट। तो आंसर आ गया 8 किलोमीटर वेस्ट। तो मेरा आंसर आ गया 8 किलोमीटर वेस्ट। हाँ जी, फाइंड द मिसिंग फिगर। मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ देखिए 3 और 8 में +5,
8 और 14 में +6, 14 + 7 21 +8। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 9। तो 29 + 9 मतलब 38। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? 38 वाली ऑप्शन, ये वाली। बाकी ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ बढ़ाया 3 6, 3 + 6 9। यहाँ कितना बड़ा है? 9 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 16। इधर 8 ऐड करेंगे, इधर 9 ऐड करेंगे, तो इधर कितना ऐड होगा? 10। तो कितना आ गया? 43। तो 38 43, 38 43 मेरा आंसर है। तो यहाँ पर मैंने देखा कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी देखा कितना इंक्रीज हुआ। चलें, अगला क्वेश्चन है फिर से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से चले। ए चला नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, फिर उसने लिया राइट टर्न और 4 किलोमीटर गया, तो राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर। बी गया वेस्ट की तरफ और 5 किलोमीटर, तो वेस्ट इधर 5 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया, तो ऐसे गया, राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर, तो राइट टर्न आ गया ये 3 किलोमीटर। अब बी पहुंचा यहाँ, ए पहुंचा यहाँ। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताएं, तो ये 5 और ये 4, तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 5 + 4 9 किलोमीटर का। तो ए और बी में कितना डिस्टेंस आ गया? 9 किलोमीटर का। चलें, अगला क्वेश्चन है मेरा कंप्लीट द सीरीज, आगे बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ रहा है और एक और लॉजिक भी लग रहा है। तो पहले डिफरेंस देखते हैं 4 का, फिर 8 का। ये क्या हो रहा है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो अब कितना आ जाएगा? 64, तो 127। दूसरा तरीका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +1 7, 7 को 2 से किया 14 + 1 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 + 1, 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62 + 1, 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया +1, तो 126 + 1 127। तो ये क्वेश्चन मेरा 2 तरीकों से हो रहा था, जैसे मर्जी कर लें, आंसर क्या आ रहा है? सेम। चले, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। हाँ जी, फिर से मुझे वही बताना है कि आगे क्या आएगा। डिफरेंस देखा 4 8 12 16। अब देखिए यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, तो यहाँ आ जाएगा 65। तो मेरा आंसर हो गया ए ऑप्शन 65। ठीक है, 5 4 4 का गैप है। हाँ जी, अल्फ़ाबेट सीरीज। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं, तो मुझे बताना है अगला वर्ड क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 वॉवल है इफेक्ट में, इलेक्ट में भी 2 वॉवल है, एपिक में भी 2 वॉवल है, फ्लावर में भी 2 वॉवल है, फ्लुएंट में भी 2 वॉवल है। तो मेरा आंसर वो होगा जिसमें 2 वॉवल्स आए। सेलेक्ट में 2 वॉवल आ गए, तो आंसर आ गया सेलेक्ट। बाकी हम अगली ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 वॉवल 1 वॉवल 3 वॉवल, तो मेरा आंसर क्या आएगा? सेलेक्ट। चले, अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। सम टेंट्स आर रोप्स, ऑल रोप्स आर लेंटर्न्स, सम लेंटर्न्स आर बॉक्सेस। तो ये बन गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं पहला, सम बॉक्सेस आर टेंट्स। तो सम बॉक्सेस आर टेंट्स, इसकी श्योरिटी नहीं है, मुझे साफ साफ दिखना चाहिए। सम लेंटर्न्स आर टेंट्स, सम लेंटर्न्स आर टेंट्स, ये दिख रहा है, सम लेंटर्न्स आर टेंट्स। लेंटर्न्स का ये हिस्सा क्या है? टेंट है, तो लेंटर्न का ये हिस्सा टेंट है, तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू। तो आंसर आ गया बी,
Some chains are trucks. No truck is car. All cars are trains. अब देखिए मेरे पास वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ ट्रक कर दिया, ये कर दिया चेन। पहला है ऑल चेन्स आर ट्रक्स। क्या सारे चेन्स ट्रक्स हैं? बिल्कुल गलत। नो कार इज ट्रेन। कार तो ट्रेन है, ये भी गलत। तो ना पहला सही ना दूसरा, आंसर आ गया सी। तो मुझे ध्यान से आंसर मार्क करना है कि दोनों में से क्या आंसर आएगा। चलें, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें अलग कैसे दिख रहा है। अब देखिए वाइट को ही घुमा फिरा कर ये लिखा हुआ है, ब्लैक को ही घुमा फिरा कर ये लिखा हुआ है, टाइप्स को भी घुमा फिरा कर ये लिखा हुआ है। तो मुझे बताना है कौन से 4 एक जैसे हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर सेकंड में, फर्स्ट लेटर सेकंड में, फर्स्ट लेटर सेकंड में, फर्स्ट लेटर सेकंड में। अब अगला देखा एच, सेकंड लास्ट, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, वाई वाला सेकंड लास्ट, बी वाला लास्ट। तो सेकंड वाला सेकंड लास्ट होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। यहाँ पर कहाँ आ गया? इधर। तो सेकंड वाला कहाँ आना चाहिए था? इधर, यहाँ आ रहा है, तो ऑड वन आउट। चलें, अगला क्वेश्चन फिर से ऑड वन आउट। अब मुझे देखना है इसमें अलग कौन सा है। जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग। अब एक्सरसाइजिंग के अंदर जंपिंग भी आ जाएगी, रनिंग भी आ जाएगी, वॉकिंग भी आ जाएगी। तो एक्सरसाइजिंग का ये पार्ट है, जंपिंग, रनिंग एंड वॉकिंग। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंडिया में है पार्लियामेंट, इंडिया में जैसे है पार्लियामेंट, तो जापान में बताना है क्या है। तो जापान इज रिलेटेड टू डाइट। तो जापान में क्या है? डाइट। इंडिया में पार्लियामेंट, जापान में डाइट। तो ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। अब इसमें भी चूज दी ऑड वन आउट। अब नंबर्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्राइम कॉम्पोजिट। अब ये देखिए कॉम्पोजिट नंबर है, 3 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, अपने टेबल में आ रहा है। 51 भी क्या है? कॉम्पोजिट, 3 के टेबल में आ रहा है, 13 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 63 भी कॉम्पोजिट, 7 के टेबल में, 3 के टेबल में। 23 क्या है? प्राइम नंबर, किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ये अपने ही टेबल में आता है। तो 23 क्या है? प्राइम नंबर। चले, अगला क्वेश्चन है, मुझे इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो मुझे देखना है कि ये क्या होगा। प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या होगी? एडवर्टीजमेंट आएगी, तो ये ऑप्शन कट गई। एडवर्टीजमेंट आई, फिर अप्लाई किया, तो 5656। उसके बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू, तो 562, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो 5 पहले एडवर्टीजमेंट आई, फिर आपने एप्लीकेशन भरी, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आपकी अपॉइंटमेंट हुई, सिलेक्शन हुई, फिर आपका अपॉइंटमेंट, फिर प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। तो आंसर आ गया अपना ए ऑप्शन। चले, नेक्स्ट है स्मॉल अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। इसको मैंने आपको बताया था कैसे कंप्लीट करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके। तो चलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसको पहले 3 में किया, इसको मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। अगर मैं देखूं ये वाला मेरा इसके साथ मैच हो रहा है, ए बी सी, ए बी सी, सी बी ए, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए। तो मेरा क्या आ रहा है? ए बी सी, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए, ठीक है। तो अब मैंने जो ब्लैंक में भरा है वो आंसर है। सी ए बी ए सी, सी ए बी ए सी। तो मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन ट्री बना के करते हैं या एज्यूम करके, पर ये वाला ट्री बना के ही होगा। ए पापा है बी और सी के,
बी सन ऑफ ए, बट सी उनका बेटा नहीं है, तो सी उनकी क्या हो जाएगी, बेटी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बताएं सी ए का क्या लगा, तो सी ए की क्या लगी, डॉटर। तो सी ए की क्या है, डॉटर, तो मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन है, इफ अमित्स फादर इज बबलूज फादर्स ओनली सन। अगर अमित के पापा, अगर अमित के पापा, ये कौन है, बबलू के पापा का ओनली सन, बबलू के पापा का ओनली सन, इकलौता बेटा। और आगे लिख लिया बबलू का कोई भाई नहीं है और बबलू की कोई बेटी नहीं है, तो बबलू का कोई भाई नहीं है, तो बबलू ये नहीं होगा, बबलू ये होगा, क्योंकि उसने बोला अमित के पापा कौन है, बबलू के पापा का ओनली सन, इकलौता बेटा, और बबलू का कोई भाई या बहन नहीं है, तो बबलू ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताएं अमित और बबलू क्या लगे, तो अमित बेटा है, बबलू उसके क्या है, पापा, तो अमित और बबलू में कौन सा रिश्ता आएगा, फादर सन। चलें अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। एक मैन और एक वुमेन रूम में बैठे हैं, मैन की मदर इन लॉ, मैन इसकी मदर इन लॉ, इस मैन की मदर इन लॉ मतलब ये मैन की मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ। अब एक वुमेन की मदर इन लॉ बनानी है, आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, ये माँ बेटी हैं रिस्पेक्टिवली, तो ये माँ है और वो बेटी है, ठीक है। इसकी मदर इन लॉ और वुमेन की मदर इन लॉ, अब वुमेन बनाई, अब वुमेन की मदर इन लॉ कब होगी, जब उसके हस्बैंड की माँ होगी, ठीक है। देखिए मैन की मदर इन लॉ और एक वुमेन की मदर इन लॉ, आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब पहली वाली माँ है और दूसरी वाली क्या बनानी है, बेटी। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मैन क्या लगा वुमेन का, तो मैन वुमेन का क्या लगा, तो ये था मैन, ये इस वुमेन का क्या लगा। अब ध्यान से देखिए, ये इसकी मम्मी, ये इसकी सास, ये इसकी मम्मी, ये इसकी सास, ये इसकी मासी और ये इसके मासड़ जी, इसकी क्या हुई मासी सास, इसके क्या हुए मासड़ सौरा, तो इसके क्या हो गए मासड़ सौरा, इसकी मासी सास मासड़ सौरा मतलब अंकल इन लॉ, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज या फादर इन लॉ, ठीक है। इन लॉज में आया। दोबारा देखें, एक मैन की सास, मैन की सास मतलब उसकी वाइफ की मम्मी, एक वुमेन की सास, वुमेन की सास मतलब उसके हस्बैंड की मम्मी, ये माँ बेटी हैं रिस्पेक्टिवली, ये माँ है और ये बेटी है रिस्पेक्टिवली, तो ये माँ ये बेटी। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मैन वुमेन का क्या लगा, तो मैन वुमेन का क्या लगा, आपका क्या आ गया मासड़ सौरा, ठीक है, अंकल इन लॉ, इसकी मम्मी, इसकी मासी, इसके मासड़ जी, तो इसकी मम्मी इसकी मासड़ जी, तो इसके मासी सास, इसके मासड़ सौरा। चलें अगला क्वेश्चन है अपना कोर्स ऑफ एक्शन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है हमें। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है करुणम एक मलयालम फीचर फिल्म है जो जया राज ने डायरेक्ट करी, वो फिल्म 4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए सिलेक्ट हुई। अब इसका एक्शन क्या होगा, गवर्नमेंट को उसका काम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, वहाँ उसको अवार्ड मिल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको काम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जो डायरेक्टर है उसे हमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेड बना देना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगला है एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड एसेसरीज आर बिकमिंग अ ग्रोइंग नीड अमंग कॉलेज गोइंग टीनेज चिल्ड्रन ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप। वो कह रहा है एक्सपेंसिव कपड़े और एसेसरीज ग्रोइंग नीड बन गए हैं कॉलेज गोइंग बच्चों के बीच में, तो कोर्स ऑफ एक्शन, कॉलेज को ड्रेस कोड लगा देना चाहिए। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ड्रेस कोड लगाने से, नहीं, अगर ये होता होता तो कब से लग चुका होता, तो ये ड्रेस कोड तो लगेगा ही नहीं, तो पहला गलत। चिल्ड्रन को काउंसिल करना चाहिए कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेकंड इज ट्रू, तो चिल्ड्रन शुड बी काउंसिल्ड एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और चीज़ें बतानी चाहिए उनको,
तो क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड, बी ऑप्शन। हाँ जी, रैंकिंग का क्वेश्चन। राजन इज 6th फ्रॉम लेफ्ट, विनय इज 10th फ्रॉम राइट। अगर इन दोनों के बीच में 8 बच्चे हैं तो बताएं टोटल बॉयज़ कितने हैं। अगर इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? 8। तो टोटल बच्चे बताने हैं। तो 6 + 8 + 10, 6 + 8 14, 14 + 10 24। तो कितने बच्चे आ गए? 24। तो मेरा आंसर आ गया बी। लेफ्ट, राइट प्लस बीच के बच्चे तीनों को ऐड कर दें तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। अजय रैंक 16th फ्रॉम टॉप, और अजय का ही रैंक है 29th फ्रॉम बॉटम। और ये कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने पेपर को पास किया। अब टोटल बच्चे निकालने हैं पास वाले। 29 + 16 - 1, 29 + 15 एक तरीके से। तो पास बच्चे कितने आ गए? 44। अब उसने कहा 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल हो गए। तो कितने बॉयज़ हैं क्लास में? 55। तो कितने बॉयज़ हैं क्लास में? 55। दोबारा देखें, आपके पास पहले पास बच्चे दिए हुए थे कि अजय इतना है पास बच्चों में और इतना है, तो एक ही बच्चे का रैंक आगे आगे पीछे से। तो पास बच्चे टोटल आ गए 44, 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल हो गए, तो टोटल आ गए 55। चले लास्ट के 2 क्वेश्चंस। एजम्पशंस। एजम्पशंस में क्या होता है? छुपा हुई बात। तो मुझे छुपी हुई बात बतानी है। यूज PVC pipes which have 10 years longer life than other pipes to keep yourself free of worries। वो कह रहा है PVC पाइप्स यूज़ करें जिसकी 10 साल बाकी पाइप से ज़्यादा है, ठीक है, अपने आप को वरीज से दूर रखने के लिए, अपने आप को चिंता से दूर करने के लिए। पीपल प्रेफर ड्यूरेबल पाइप्स, यही सोच के उसने ऐड दी, बिल्कुल सही कह रहा है। पीपल वुड प्रेफर, पीपल प्रेफर करेंगे, ये पढ़ के ये भी ठीक कह रहा है। अ मोर ड्यूरेबल पाइप मेक पीपल लाइफ्स मोर कन्वीनियंट, तो ये भी ठीक कह रहा है। तो आंसर आ गया, तीनों एज्यूम हो रहे हैं। बंदे ने ऐड दी, क्या सोच के दी? कि लोग मेरी पाइप खरीदेंगे, प्रेफर करेंगे और अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो CM है XYZ स्टेट का, उसने डायरेक्ट किया है अपने IT डिपार्टमेंट को कि प्रोफाइल बनाए सारे विलेजेस का, ताकि वो उन पर क्लॉज वॉच रख सके, नज़र रख सके, उनका डेवलपमेंट देख सके कि क्या वो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, CM ने अपने IT डिपार्टमेंट को बोला कि प्रोफाइल बनाए सारे विलेजेस का, ताकि उन पे वो क्लोज वॉच रख सके, देख सके। जो प्रोफाइल है वो हेल्प करेगी अथॉरिटी को कि उनको विलेजेस को क्या नीड है, तो बिल्कुल सही, इसीलिए उसने प्रोफाइल बनवाया। जो प्रोफाइल है वो हेल्प करेगी उन्हें सूटेबल प्रोग्राम्स रन करने के लिए, ये भी सही, तभी उसने बनवाया ताकि उसे डेवलप करने में कर सके। अब थर्ड में कह रहा है, अनलेस द डेवलपमेंट ऑफ ईच विलेज इज टेकन इनटू अकाउंट, XYZ स्टेट कांट बी अ डेवलप स्टेट। वो कह रहा है जब तक हम हर एक विलेज की डेवलपमेंट नहीं देखेंगे तो ये कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, तो ये नहीं है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको मैंने बताया था एजम्पशन में आपने हमेशा क्या रखनी है? पॉजिटिव सोच। अगर मैं आपको रोज़ काम देती हूँ तो क्या सोच के देती हूँ कि आप करके लाएंगे, नेगेटिव नहीं सोचना। तो पॉजिटिव अप्रोच से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो ज्ञानम के साथ जुड़े रहें, बने रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।